क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में से एक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति अधूरी क्यों है? क्यों उन्हें हाथ पैर नहीं है बने हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस प्राचीन कथा को जो भक्ति और धैर्य की एक अनूठी मिसाल है। प्राचीन काल में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने सपने में भगवान के नीलमाधव रूप में दर्शन हुए। राजा ने भगवान की मूर्तियां स्थापित करने के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन उन्हें सामने बड़ी चुनौती थी। भगवान की मूर्तियां बनना कहा जाता है कि वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा का बुद्ध ब्राह्मण के रूप में राजा के पास आए। उन्होंने शर्त रखी, मैं मूर्ति तो बनाऊंगा, लेकिन अगले 21 दिनों तक मैं एक बंद कमरे में काम करूंगा। यदि उस दौरान किसी ने दरवाज़ा खोला तो मैं काम वहीं छोड़ दूंगा। कमरे के बाहर उसे कई दिनों तक छेनी हथौड़ी की आवाज़ आती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक शांति छा गई। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। राजा की पत्नी रानी गुंडीचा घबरा गई। उन्हें लगा कि बुद्ध मूर्तिकार भूख प्यास से मर न गए हो। रानी के आग्रह पर राजा ने कमरे के दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही बुद्ध मूर्तिकार गायब थे और वहां मिली 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र उनके भाई, सुभद्रा उनकी बहन। इन मूर्तियों के 9 तो पंजे थे, 9 ही पैर। राजा अपनी गलती पर बहुत पछताए और आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में धरती पर रहना चाहते हैं। यह रूप सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी सुंदरता या पूर्ण शरीर की नहीं, बल्कि सच्चे भाव आवश्यकता और उनके हाथ नहीं है, फिर भी वो पूरे संसार का थामे हुई है। उनके पैर नहीं है, फिर भी वो हर भक्त के पास पहुंचते हैं। पूरी मंदिर 5 स्तंभ चमत्कार जो हवा के विपरीत हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। आज यह वैज्ञानिक के तौर पर एक पहेली है, कोई परछाई नहीं है बनती। यह वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है कि दिन की किसी भी समय मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर कभी नहीं गिरती। समुद्र की लहरें का शांत होना, जैसे कि आप समुद्र के मुख्य द्वार सिंहद्वार के अंदर पहला कदम रखते हैं, आपको बाहर और शोर मचते समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है, लेकिन जैसे कि आप एक कदम बाहर निकलते हैं तो आवाज़ फिर से आने लगती है। पक्षियों का न उड़ना, पुरी के जगन्नाथ के ऊपर से न तो कभी कोई पक्षी उड़ता है, वो उड़ता हुआ दिखाया गया है, और न कोई हवाई जहाज़ उसके ऊपर कोई गुजरता है। इसे नो फ्लाई जोन जैसा माना जाता है, जो प्राकृतिक रूप से है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई और चमत्कारी मटके, यहाँ भगवान का प्रसाद 7 मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। इस बर्तन के एक के ऊपर एक जैसे सीढ़ी होती रखा जाता है, और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ऊपर वाला बर्तन है उसका खाना सबसे पहले पकता है, और जो सबसे नीचे आग के पास है उसके सबके बाद भगवान जगन्नाथ के केवल राजा की नहीं, उन्हें भक्तों के भी एक मुस्लिम भक्त थे जो साल बैग, जब वो बीमार होने के कारण रथ के यात्रा थे तो नहीं पहुंच पाए, तो भगवान का रथ उसके घर के सामने तक रुक गया। जब तक साल बैग ने उनके दर्शन नहीं कर लिया। आज भी रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ साल बैग के मजार पर कुछ देर रुकता है। दोस्तों, जगन्नाथ का अर्थ यह है जगत के नाथ। उसकी ये अधूरी मूर्तियाँ हमें सिखाते हैं कि भक्ति कभी अधूरी नहीं होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग।